एक एक वोट 2.5 लाख रुपए में बेचा इन लोगों ने, तो उसे शर्म आनी चाहिए। जो हराम की कमाई खाते हैं, गरीबों का खून निचोड़ते हैं, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये गरीब आम का खून जो चूसा है ना, आपको ये क़यामत के दिहाड़ आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जहल सोच रखता है ना, वो ही ऐसी हरकत करेगा अगर कोई करेगा। नज़ीर चौहान वो तो बेशर्म आदमी यार, उसका क्या मैसेज देना है। ये चोर ही है ना, जो ये डेवलपमेंट का आवाम का गरीब का पैसा चुराते हैं, वो चोर ही हैं। अपनी गुर्बत को कभी अपनी कमजोरी ना बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रज़वान और आप देख रहे हो टिक-टिकी लगाई रखोगे। साथ मेरे साथ मौजूद हैं राजा साहब, जो 3 साल से PTI के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। इन्होंने किया कुछ इस तरह है कि अपने इलाके के अंदर नालियाँ और रोड्स वगैरह भी तमीर करवाएं। उसके साथ साथ बिल आखिर इन्हें ये काम क्यों करना पड़ा कि तंदूर पर रोटियाँ लगाते हैं। आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या वजह है कि चीफ कोऑर्डिनेटर होने के बावजूद लोग गाड़ियों तक पहुंच गए हैं साइकिल से, आपने इसको चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, मेरे में और उन लोगों में बड़ा फ़र्क है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, गरीब घराने से मेरा तल्लक है, और मेरी सोच में और उनकी सोच में बड़ा फ़र्क है। क्योंकि सोच बड़ी होनी चाहिए, पैसा बड़ा नहीं होता। सोच बड़ी होनी चाहिए। मेरी सोच उनसे बड़ी है। उनकी सोच गरीब का खून चूसना है, मेरी सोच है कि गरीब की हेल्प करनी। अच्छा रमीज़ राजा साहब, मुझे बताइएगा ये कि फ़र्स्ट टाइम आप कोऑर्डिनेटर कब सेलेक्ट हुए और इस फील्ड में कैसे आए? देखिए, मैं जब 2018 में PTI ने सीट विन की है PP 170 की, मैं तब से कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। जो PTI की गवर्नमेंट रही है, PTI की गवर्नमेंट में मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा ये कि क्या वजह थी कि आपने रोटियां लगाना पसंद किया? इसके अलावा देखें, आपको शर्म महसूस नहीं हुई कि यार मैं रोटियां क्यों लगा रहा हूँ? तो भाई, किस चीज़ की शर्म? ये कैसा सवाल हुआ शर्म? तो शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो गरीबों का माल जो इकट्ठा कर रहे हैं, चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं गरीबों का। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। मजदूर आदमी को मेहनत करके खानी रिज़्क़े हलाल इबादत है। ठीक है, मैं एक इबादत समझ के ये काम कर रहा हूँ। जो रिज़्क़े हलाल खाता है, इसका मतलब उसे शर्म आनी चाहिए। जो हराम की कमाई खाते हैं, गरीबों का खून निचोड़ते हैं, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, क्या कहना चाहते हैं, आपने इस हल्के में अभी तक क्या क्या काम करवाए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, PTI की गवर्नमेंट में हमने तकरीबन 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है PTI गवर्नमेंट में, ये UC 240 में हमने फंड लगाया, और जिसमें मेन कॉलेज रोड है, मीर चौक से लेकर मज़ैल चौक तक डबल रोड तैयार किया। ताज चौक से लेकर जो है मीर चौक तक डबल रोड, बागड़ियाँ चौक से लेकर बागड़ियाँ गांव तक डबल रोड तैयार किया। और उसके अलावा लातादाद जो सैकड़ों के हिसाब से गलियाँ हैं जो हमने तैयार की, डेवलपमेंट करवाई, खंबे लगवाएँ। ठीक है, वाटर सप्लाई का काम किया, सीवरेज का काम किया, लातादाद हमने काम किया यहाँ। सर देखें, ये तमाम तर मामलात आपने मैनेज किए? देखें, कोऑर्डिनेटर मैं था, बिल्कुल ये सारे मेरे निगरानी में हुए हैं। अगर इसी काम में से आप घपला मार के अपनी ज़िंदगी सेटल भी कर सकते थे, क्यों नहीं किया? क्या वजह? बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे लोगों ने किया है। माजी आप पीछे चले जाएं, ठीक है, जो 10 साल पीछे चले जाएं, जो इधर का एक MP था ज़हीम कादरी, उसका जो कोऑर्डिनेटर था गुलिस्तान कादरी, वो मोटरसाइकिल पे आया था, टूटी सी मोटरसाइकिल, अब वो फॉर्च्यूनर लिए फिरता है, करोड़ों का वो मालिक है। वो ऐसे ही है। ये देखें, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ठेकेदारों से मिलके, जो 4 इंच माल डालना है वो 2 इंच डाला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे 6 इंच डालना है वहाँ पे 3 इंच डाला जाएगा। ऐसे ही 2 नंबर होता है, वो ऐसे ही बनते हैं। लेकिन मेरे ज़मीर ने ये गवारा नहीं समझा कि मैं ये काम करूँ। लेकिन देखें, मैं रिज़्क़े हलाल कमा के खा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह की ज़ात का। अल्लाह ने मुझे चुना था इस खल के खिदमत के लिए। उन चोरों के लिए ये मेरा मैसेज है कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये गरीब आम का खून जो चूसा है ना, आपको ये क़यामत के दिहाड़ आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, मुझे बताइए कि ये जब से आप यहाँ पे रोटियाँ लगा रहे हैं, कोई आया हो पर्सनैलिटी ने आपको कहा हो कि यार क्या काम लगे हुए, ये भी कोई काम है? और देखें, मुझे बल्कि जो समझदार आदमी है ना, वो अप्रिशिएट करता है। जो जहल सोच रखता है ना, वो ही ऐसी हरकत करेगा अगर कोई करेगा। जो करता भी है, मुझे उस पर कोई नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं लेता इस बातों पे। क्योंकि देखें, मैं रिज़्क़े हलाल करके इसका क्या मतलब है मैं उसकी बातों पे के पीछे लग के फिर चोर बन जाऊँ? ये चोर ही है ना, जो ये डेवलपमेंट का आवाम का गरीब का पैसा चुराते हैं, वो चोर ही हैं। फिर चोर बन जाऊँ, फिर मैं ठीक हूँ? अब मैं मेहनत की करके हक हलाल की करके खा रहा हूँ, मैं गलत हूँ? ठीक है, मैं तो खुशी महसूस करता हूँ। मैं रिज़्क़े हलाल करके जो खून पसीने की रोज़ी कमा के अपने बच्चों को खिलाता हूँ। चीफ कोऑर्डिनेटर कोई आम सी बात नहीं है, उसके बावजूद रोटियाँ ही लगाना क्यों सिलेक्ट किया सर? देखिए, रोटियाँ मेरा ये पहले के काम है। ठीक है, मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। इधर से मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। ठीक है।
तो मैं क्यों अपने पेशे को चेंज करूं जब मेरे बच्चे हैं, जब वो इंशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा जो है 12 साल का, जब वो जवान होंगे, ठीक है, अल्लाह की ज़ात मेरी तकदीर चेंज कर देगी। अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं वो, मेरा अगर जो मेरे हक़ में होगा रिज़्क़, वो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह मेरे रब पे मुझे यकीन है, तो वो मुझे बेहतर मिल जाएगा। सर फैमिली में कैसे रिएक्शन है, बेटे बीवी कैसे रिस्पॉन्स है उनके? वो क्या कहते हैं कि यार इतने कोऑर्डिनेटर रहे हैं, उन्होंने तो गाड़ियाँ बना ली, ये कर लिया, तुम क्यों नहीं कुछ हमारे लिए करते? देखें, फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, उन्हें पता है अगर इनसे कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये ऐसा काम करेगा ही नहीं, ठीक है। बेसिकल मेरे बच्चे भी छोटे हैं, बड़ा बेटा मेरा 12 साल का है, ठीक है, बेटी मेरी 11 साल की है। ऐसा ना तो देन मेरा है ना मेरी फैमिली का देन है, क्योंकि हमने गुर्बत गुजारी है, हम समझते हैं गुर्बत क्या है। हम किसी गरीब आदमी का खून नहीं चूसना चाहते, ना निचोड़ना चाहते हैं। अच्छा सर, आप अपनी पार्टी में कौन कौन सी पर्सनालिटी को मिल चुके हैं अभी तक? तकरीबन मैं काफ़ी पर्सनैलिटी को, अभी ये इलेक्शन में हमादत साहब इधर आए थे मेरे तंदूर पे, यहाँ पे जलसा किया हमादत साहब ने, ठीक है। मैंने जलसा करवाया यहाँ पे। हमादत साहब आए थे, नदीम बाड़ा साहब थे, ठीक है, और 3-4 MNA थे हमारे साथ, जहीरबाज खोखर साहब थे, वो तुम्हारे कैंडिडेट थे, ठीक है। चौहान साहब के नाम एक लफ्ज़ में, एक लाइन में कोई मैसेज? नज़ीर चौहान, वो तो बेशर्म आदमी यार, उसका क्या मैसेज देना है, उनके लिए तो कोई मैसेज होता ही नहीं है, ठीक है। वो जो पार्टी के किरदार हैं, वो असल पे पार्टी के किरदार नहीं हैं, वो मुल्क के किरदार हैं। इन लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की है, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है, अपनी आखिरत के साथ गद्दारी की है इन्होंने मरना नहीं। वैसे तो सुन्नत रसूल की बात करते हैं, वैसे तो दीनों की बात करते हैं, ये कौन सा दीन है भाई? गरीब के पैसे ले लिए, गरीब के वोटों के पैसे ले लिए। मैंने एक दिन कैलकुलेशन की, एक बंदे का वोट 2.5 लाख रुपए का पड़ रहा है। इन्होंने हमारा जो वोट है ना, एक वोट 2.5 लाख रुपए में बेचा है इन लोगों ने। ये इन लोगों का कोई ज़मीर है? सर आपके मोहल्ले के गिरदो नवाह वाले लोगों ने ये नहीं कहा होगा कि तुमने क्या करना है, तुम तो खुद यहाँ पे मजदूरी मेहनत करते हो? जी बिल्कुल, जब मैं नया पॉलिटिशियन में आया था ना, तब ये सुनने में आता था, अल्फाज बयान होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे इलाके में जितनी मुझे सपोर्ट दी है, और मेरे इलाके में देखे बच्चे से लेकर बड़े तक सारे मेरी इज़्ज़त करते हैं और मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। ये इलाके की सपोर्ट के साथ ही आज मैं इस जगह पे हूँ, इस मकाम पे हूँ। अच्छा सर, पीटीआई की पार्टी में डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, ये इससे पहले किसी और पार्टी में थे? नहीं, पहले तो मेरा वोट ही नहीं था, ठीक है। पीटीआई की पार्टी में शुरू से ही मैं जो पीटीआई की पार्टी में चल रहे, देखिए नौजवान को खान साहब ने शऊर दिया है। नौजवान आपको पता है सारे पीटीआई में हैं, वो कुछ तबका है आपको पता है जो शऊर नहीं रखते, जो बाशऊर लोग हैं। ये नहीं है कि पढ़ा लिखा बंदा ही शऊर लगता है, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग भी शऊर रखते हैं। देखें ना, मिडिल क्लास तबका है हमारा यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के बड़े सपोर्टर हैं। आप ये सारे मामलात को हैंडल करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं? देखिए ये मेरा ऑफिस है। अच्छा, यही ऑफिस है? ये मेरा ऑफिस है, बाआसानी से मैं आवाम को मिल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं जा तो नहीं सकता। जिसको भी कोई भी परेशानी हो, आसानी से मुझे मिल सकती है। अच्छा सर, लास्ट पे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपनी गुर्बत को कभी अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, ठीक है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। लाजमन नहीं है कि आप गरीब हैं तो मैं ये कुछ नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। आपके पास दिल है, हौसला है, जज्बा है, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरा मैसेज है गरीब दोस्तों के लिए जो मेरे जैसे हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल। देखते रहिए टिक टिकी। अल्लाह हाफिज़।